हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिग्नेश प्रजापति के फिर से एक न्यू वीडियो में। तो अगर आप भी गूगल ट्रांसलेट की पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर गूगल ट्रांसलेट के पूरे सारे फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वाले एप्लीकेशन में चले जाना है। उसके बाद आपको सर्च में जाना है। आपको यहाँ पर सर्च पर जाने के बाद गूगल ट्रांसलेट पर तो फिर आपके सामने ऐसे गूगल ट्रांसलेट वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने गूगल ट्रांसलेट वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, इसलिए यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते तो डाउनलोड करके तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं अभी ये गूगल ट्रांसलेट वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन लैंग्वेज के हैं। तो अगर आप जैसे कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ पर सर्च में जाने के बाद भी हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर सर्च में जाने के बाद आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर बैक आ जाने के बाद आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश, जैसे कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश पर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि आप दूसरे और भी कोई लैंग्वेज में सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसलेट टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप लिख कर कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैसे हो, तो यह भी ट्रांसलेट करके बताएगा हाउ आर यू। तो जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ, तो जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ कि मेरा नाम जिग्नेश है, तो अभी यहाँ पर दिख रहा होगा कि माई नेम इज़ जिग्नेश। आप यहाँ से हिंदी में भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बैक आ जाने के बाद तो आगे की प्रोसेस बताने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्जेसन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस कन्वर्जेसन वाले ऑप्शन को ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो या फिर यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आ गया कि कैसे हो, आपका नाम क्या है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ माय नेम इज़ जिग्नेश। तो यहाँ पे आ गया कि मेरा नाम जिग्नेश है। तो यहाँ पर इंग्लिश से भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया कि मेरा नाम जिग्नेश है। तो आप यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बैक आ जाने के बाद बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक कैमरे वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। तो अगर आप इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप किसी भी आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर किसी भी इंग्लिश वाली बुक या फिर किसी भी लैंग्वेज में हो और हिंदी में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको उस पेज या उस बुक को यहाँ पर ऐसे रखना है और वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो जैसे कि अभी हमें ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि आपको कोई भी पेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो जैसे कि मैं अभी ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, तो जैसे कि अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। तो जैसे कि अभी ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर कैमरे से भी आपको कोई भी तो जैसे कि आप ये कैमरे वाला ऑप्शन फीचर्स भी बहुत अच्छा है। तो अभी जस्ट गूगल ट्रांसलेट के अंदर नया फीचर्स आया है, जैसे कि ये प्रैक्टिस, आप किसी भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये प्रैक्टिस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो प्रैक्टिस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरी भाषा हिंदी और मैं इंग्लिश से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लिया और जैसे कि भाषा की प्रैक्टिस करें तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको अगला क्लिक कर देना है। तो फ़िलहाल अंग्रेजी का आपका मौजूद लेवल क्या है, तो जैसे कि बेसिक, मुझे यहाँ भाषा ठीक आती है, मुझे इस भाषा में महारत हासिल है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे इंग्लिश ठीक ठाक आती है। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो फिर जैसे कि अब यहाँ पर आपको ये किसी लक्ष्य के बारे में बताए। तो फिर अगर आप किसी लक्ष्य, तो फिर यहाँ पर किसी नए देश की यात्रा करने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, बेहतर नौकरी पाने के लिए
तो फिर यहाँ पर आप अपने पार्टनर और उसके परिवार से बातचीत करने के लिए और यहाँ पर नीचे शहर में घूमने के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर अगर आपको इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पर नीचे या इनमें से कोई विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल बातचीत करना चाहते हो तो आपको इस पर तो फिर आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद प्रैक्टिस शुरू करें। तो फिर जैसे कि आप यहाँ पर आपके लक्ष्य के हिसाब से परिस्थितियाँ बनाई जा रही है। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। तो फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से ये लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप बैक जाने के बाद तो जैसे कि हम किसी कार्य में टीम के सदस्य की सहायता करना चाहते हैं तो आप अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सुनने की प्रैक्टिस, रोल प्ले प्रैक्टिस, यहाँ पर आपकी सबकी प्रैक्टिस कराइए। तो जैसे कि यहाँ पर काम की छोटी मोटी बातें करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे कि अब ये हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि अब बैक आ जाने के बाद अगर हमें कोई मैसेज इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो जैसे कि हम ये व्हाट्सअप में आने के बाद हमें ये वाला है, जैसे कि ये वाला मैसेज है, इसको हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाने के बाद गूगल ट्रांसलेट वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जाने के बाद उस वाले मैसेज को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे कि अभी ये पेस्ट हो गया तो जैसे कि अभी ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अभी मैंने भाषा सिलेक्ट नहीं की हुई थी इसलिए अभी हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश थी तो फिर अब हम यहाँ इंग्लिश से हिंदी कर लेंगे। तो इंग्लिश से हिंदी करने के बाद हमें यहाँ पर ट्रांसलेट में जाने के बाद पेस्ट था, जैसे कि हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर हमें वो वाला जो मैसेज था वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।